आप इस एक बात से बार बार जरूर रूबरू हुए होंगे कि कुछ लोग लिखने के लिए अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल करते हैं जबकि कुछ लोग दाएं हाथ का। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि बाएं हाथ से लोग लिखते क्यों हैं? बाएं हाथ का इस्तेमाल करने वाले लोगों को लेकर हमारे समाज में आज भी कई अलग अलग तरह की धारणाएं प्रचलित हैं। समाज के कई हिस्सों में तो इसके इस्तेमाल को अच्छा नहीं मानते, इसे खराब आदत के तौर पर देखा जाता है, जबकि कई लोग इन्हें स्पेशल मानते हैं। उनका मानना है कि इनमें कई तरह की खूबियां पाई जाती हैं। कई अलग अलग रिसर्च ने यह भी सजेस्ट किया है कि लेफ्ट हैंड से लिखने वाले लोगों का आईक्यू लेवल राइट हैंड से लिखने वाले लोगों के मुकाबले कहीं ज्यादा होता है। और कई रिसर्च तो ये भी कहते हैं कि कौन लेफ्टी बनेगा और कौन राइटी, ये जन्म से पहले ही तय हो जाता है। मगर असल सवाल है कि ये कैसे तय होता है। नमस्कार, साइंटिफिक सोच कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आज इस नए कार्यक्रम के पहले एपिसोड के जरिए यही जानने का प्रयास करेंगे कि बाएं हाथ का इस्तेमाल करने वाले लोगों के पीछे की असलियत क्या है। तमाम धारणाओं से हटकर यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि इस बारे में साइंस का क्या कहना है। मगर इससे पहले यह जान लीजिए कि दुनिया भर में ऐसे लोगों की तादाद क्या है और वे किस स्थिति में रहे हैं। असल में दुनिया भर में इसका प्रतिशत निकाला जाए तो मोटे तौर पर 10 से 12% लोग लिखने के लिए बाएं हाथ का इस्तेमाल करते हैं, जबकि 80 से 90% लोग दाएं हाथ का इस्तेमाल करते हैं। महिलाओं की तुलना में पुरुष ज्यादा लेफ्ट हैंडर्स होते हैं। ऐसे पुरुषों की संख्या महिलाओं से 23% तक ज्यादा होती है। एक रिसर्च की माने तो मोटे तौर पर 40% लोग अपने बाएं कान का, 30% लोग बाईं आंख का और 20% लोग बाएं पैर का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। मगर जब बात हाथ की आती है तो सिर्फ 10 से 12% लोग ही बाएं हाथ का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। इससे तो यही बात साफ तौर पर जाहिर होती है कि हमें जिस तरह से काम करने में आसानी होती है वैसे ही अपने शरीर के अंगों का हम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह राइट और लेफ्ट हैंडर्स लोग पर हुई एक और स्टडी में यह बात सामने आई कि राइटीज की तुलना में लेफ्ट हैंडर्स लोग बेहतरीन तरीके से मल्टीटास्किंग काम करते हैं। आज की स्थिति को देखते हुए बात करें तो दुनिया के करीब 40% टेनिस प्लेयर लेफ्ट हैंडर्स हैं। लेफ्ट हैंडर्स बॉक्सिंग और टेनिस के अच्छे खिलाड़ी माने जाते हैं। इसी कारण राफेल नडाल को लेफ्ट हैंड से टेनिस खेलने की कला सीखनी पड़ी ताकि वे अपने गेम के दौरान इसका फायदा उठा सकें। सिर्फ राफेल नडाल ही नहीं, दुनिया भर में ऐसे कई सफल लोग हैं जो लेफ्टी हैं। इनमें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, अमिताभ बच्चन, लक्ष्मी मित्तल और सचिन तेंदुलकर जैसे नाम भी शामिल हैं। चूंकि सचिन तेंदुलकर खेलने के लिए अपने दाएं हाथ का इस्तेमाल करते हैं मगर लिखने के लिए बाएं हाथ का ही इस्तेमाल करते हैं। ऐसा भी माना गया है कि लेफ्ट हैंडर्स का आईक्यू लेवल दाएं हाथ वालों की तुलना में ज्यादा होता है। इनका दाएं हाथ वालों की तुलना में आईक्यू लेवल 140 से अधिक होता है, जो कि सामान्य से अधिक माना जाता है। ये लोग ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। ये तेजी से बदलने वाली ध्वनि को आसानी से सुन पाने में सक्षम माने जाते हैं। हालांकि इनके जीवन में सब कुछ अच्छा ही नहीं होता। इनको रोजमर्रा के कामों में परेशानी का सामना भी करना पड़ता है, जैसे कि कैंची चलाना इनके लिए मुश्किल होता है। इसी तरह कंप्यूटर के साथ भी है। कंप्यूटर का माउस राइट साइड में होता है, इसलिए इसको बार बार लेफ्ट साइड करना पड़ता है। कंप्यूटर के कीबोर्ड पर लिखते समय भी इन्हें परेशानी होती है क्योंकि उसके बटन्स के डिजाइन राइट हैंड वालों को ध्यान में रखकर बनाए गए होते हैं। इन लोगों को गिटार बजाने में भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने दोनों हाथ से लिख पाने या कोई भी अन्य कार्य दोनों हाथ से करने में समर्थ होते हैं। इन लोगों को क्रॉस वायर्ड कहते हैं। मगर अब असल सवाल यह है कि ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से कोई बाएं हाथ से लिखता है। चलिए जानते हैं आखिर इसके पीछे क्या वजह है। दरअसल कुछ रिसर्च इसे आदि मानव से जोड़ते हैं। आदि मानव के रिश्तेदार रहे निएंडरथल मानव के दांतों से इसका इशारा मिलता है। निएंडरथल ने अपने हाथों का बखूबी इस्तेमाल करना सीख लिया था। रिसर्च करने वालों ने पाया कि निएंडरथल मानव भी अपने दाएं हाथ का इस्तेमाल ज्यादा करते थे। उनमें भी दाएं और बाएं हाथ का इस्तेमाल करने का अनुपात 10 में से 1 था। यही आज के इंसानों में भी देखने को मिलता है, जबकि कुछ रिसर्च इसे दिमाग से जोड़ते हैं। उनका मानना है कि यह दिमाग के कारण होता है। असल में दिमाग का आधा भाग शरीर के दूसरे आधे भाग को कंट्रोल करता है। दिमाग का बायां भाग शरीर के दाएं भाग के कामों को कंट्रोल करता है और दिमाग का दायां भाग शरीर के बाएं भाग के कार्यों को काबू करता है। चूंकि अधिकतर लोगों में दिमाग का बायां आधा भाग अधिक प्रभावी होता है, इसलिए शरीर का दायां आधा भाग अधिक कुशल होता है, यानी वो ज्यादा इस्तेमाल करते हैं।
मगर लेफ्ट हैंडर्स लोगों में दिमाग का विकास इसके विपरीत हुआ होता है। इनमें दिमाग का दायां आधा भाग अधिक प्रभावी होता है, इसलिए शरीर का बायां भाग ज्यादा कुशलता से काम करता है। दायां भाग अधिक प्रभावी होने के कारण ही ये लोग अधिक क्रिएटिव भी पाए गए हैं। क्योंकि साइकोलॉजी में ऐसा माना जाता है कि जिस व्यक्ति का लेफ्ट ब्रेन ज्यादा एक्टिव होगा वो एनालिटिकल, लॉजिकल और फैक्ट ओरिएंटेड होते हैं। वहीं राइट ब्रेन पर्सन काफी क्रिएटिव और आर्टिस्टिक सोच रखते हैं। कुछ जानकार बाएं हाथ से लिखने के लिए आनुवांशिक गुणों को भी जिम्मेदार ठहराते हैं। इस संबंध में जानकारों का कहना है कि किसी के माँ बाप बाएं हाथ से लिखने के आदी हैं तो हो सकता है उनसे पैदा हुए संतान भी बाएं हाथ का इस्तेमाल करें। साइंटिस्ट्स की रिसर्च ये भी कहती है कि हम किस हाथ से लिखते हैं ये पूरी तरह हमारे जीन पर निर्भर करता है। हर जीन में म्यूटेशन होता है और अगर ज्यादा म्यूटेशन किसी एक तरफ के हाथ की ओर हो तो व्यक्ति उसी से काम करना और लिखना शुरू कर देगा। जो लोग बाएं हाथ से लिखते हैं उनमें भी जीन म्यूटेशन दाईं ओर की तरफ ज्यादा होता है। इसी रिसर्च में वैज्ञानिकों ने मां के गर्भ में पल रहे बच्चों का टेस्ट करने के लिए अल्ट्रासाउंड किया। अल्ट्रासाउंड के नतीजों से मालूम चला कि 10 में से 9 बच्चे दायां अंगूठा चूस रहे हैं, वहीं एक बच्चा बाएं हाथ का अंगूठा चूस रहा है। जब इसका निरीक्षण किया गया तो इनमें से कौन सा बच्चा बाद में दाएं हाथ से लिखता है और कौन सा बच्चा बाएं हाथ से, तो आगे चल के अल्ट्रासाउंड वाला ही नतीजा पाया गया। अब यहाँ एक और सवाल ये बचता है कि महिलाओं की तुलना में लेफ्ट हैंडर्स की संख्या पुरुषों में ज्यादा क्यों दिखती है। दरअसल इसके लिए पुरुषों में पाए जाने वाले टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को इसका कारण बताया गया। एक रिसर्च बताती है कि पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के लेवल ज्यादा होने की वजह से ऐसा ज्यादा होता है। कुछ रिसर्च के अनुसार ज्यादातर पुरुषों में बाएं हाथ की नसें सीधी हार्ट से जुड़ी होती हैं। यह भी पुरुषों में लेफ्ट हैंडर्स ज्यादा पाए जाने के लिए जिम्मेदार माना जाता है। पुरुषों में बाएं हाथ की नसें सीधे हार्ट से जुड़ने के कारण ही जब पुरुषों में हार्ट अटैक होता है तो उस दौरान सबसे पहले उसके बाएं हाथ में दर्द होने के साथ साथ शरीर का बायां हिस्सा ही सबसे पहले सुन्न पड़ता है। इस तरह तमाम अलग अलग रिसर्च अलग अलग चीजों को इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं। कुछ तो एक से अधिक चीजों को भी इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं। लेकिन सच है कि आज भी इस पर रिसर्च जारी है। रिसर्चर्स आज भी ये पता लगाने की कोशिश में हैं कि हमारे डीएनए का कौन सा हिस्सा इस बात के लिए उकसाता है कि हम दाएं या बाएं हाथ का इस्तेमाल ज्यादा करें, मगर जवाब आज भी किसी के पास पुख्ता तौर पर नहीं है। सवाल ये भी है कि जो लोग अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल करते हैं क्या उनके जीवन में इसका कोई असर पड़ता है। इस विषय पर भी लंबी बहस चली आ रही है। खैर, इस बहस को रिसर्चर्स के लिए ही छोड़िए, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप लिखने के लिए किस हाथ का इस्तेमाल करते हैं। तो आज इस खास कार्यक्रम में इतना ही। स्टडी IQ IAS हिंदी देखते रहिए और कमेंट करके ये भी बताइए कि ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा। नमस्कार।